हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी उच्च रक्तचाप, यानी जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। क्या आपको बार बार चक्कर आने की शिकायत रहती है, सिर दर्द होता रहता है, घबराहट रहती है, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हुई महसूस होती है, तो आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रह सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारी जो धमनियाँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनके ऊपर जो खून का प्रेशर पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः ये ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है, मतलब सिस्टोलिक बीपी जो है वो 120 होता है और डायस्टोलिक बीपी 80 होता है। परंतु जब ये 140 और 90 के ऊपर बढ़ जाते हैं तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सबसे पहले हम कारणों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिनसे बीपी बढ़ जाता है। नमक का ज़्यादा सेवन करने की वजह से बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा बढ़ता है बीपी, ज़्यादा फास्ट फूड खाना, तला भुना खाना, उस वजह से भी बीपी बढ़ जाता है, नींद पूरी नहीं हो पाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है, वज़न बढ़ना यानी मोटापा होना, ये भी एक कारण होता है। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, जिनका सिटिंग वर्क होता है, उनके बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। और कुछ लोगों के फैमिली हिस्ट्री होती है, उन फैमिलीज़ में बिना किसी कारण भी बीपी हाई रहने की टेंडेंसी रहती है। अब हम लक्षणों के बारे में बात करते हैं। लक्षण सिरदर्द से शुरू होते हैं। शुरुआत में हल्का सिर दर्द होता है, बाद में लगातार सिर भारी रहना और सिर दर्द की शिकायत रहती है। चक्कर आने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा रहती है, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है और थोड़े टाइम बाद आँखों से भी ब्लर दिखने की शिकायत भी रहती है। अगर बीपी का इलाज टाइम पे नहीं करवाया जाए तो इसके काफ़ी गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है सिर से रिलेटेड। अगर बीपी लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो सिर की नस फटने की संभावना रहती है और अगर सिर की नस फट जाती है तो उससे पैरालिसिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड है हार्ट से रिलेटेड। हार्ट में भी अगर ब्लड की जो नसें उनका प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ हार्ट फेलियर के भी चांसेस हो जाते हैं। सिमिलरली किडनी पे भी इसी तरह का प्रभाव पड़ता है। लगातार बीपी बढ़ा रहने से किडनी में जो ब्लड की नसें उन पे भी प्रेशर पड़ता है और रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आँख पर भी हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर लगातार बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे तो आँख के अंदर की जो ब्लड की नसें हैं उन पे भी प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम होना, धुंधला दिखना, ये शिकायतें भी होने लग जाती है। फ्रेंड्स, अगर बीपी बढ़ता है तो कौन सी डाइट लेनी चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत खानी चाहिए। फ्रूट्स, ताज़े फ्रूट्स खाना इसमें फ़ायदेमंद होता है। पानी अच्छी मात्रा में पिएं। लो फैट वाला दूध और दही काम में लेना चाहिए। साबुत अनाज यूज में लेना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स अगर लें तो कम मात्रा में लें। कम मात्रा में तो ड्राई फ्रूट्स फ़ायदा कर सकते हैं, पर ज़्यादा मात्रा में लेने पे ड्राई फ्रूट्स भी नुकसान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें बिल्कुल डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। नमक कम मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की स्थिति में नमक कम लेना चाहिए। तला भुना, फास्ट फूड, पैक फूड ये अवॉइड करना चाहिए। चीनी भी कम मात्रा में लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स का यूज भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो हम लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो काफ़ी हद तक बीपी की परेशानी ठीक हो जाती है। तो मैं अब कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड टिप्स आपको देता हूं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। सुबह टाइम पे उठकर लगभग 30 मिनट तक वॉक करें। वॉक करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे लोगों को जिनके शुरुआती स्टेज होती है, अगर वो रेगुलर मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दे तो उनका बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाता है और काफ़ी लोगों को तो कभी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लें और रेगुलर मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें। मॉर्निंग वॉक के अलावा पर्याप्त नींद लें। तनाव को भी कम करने के लिए आप रेगुलर योगा करें, प्राणायाम करें। स्पेशली भ्रामरी का मैंने काफ़ी अच्छा प्रयोग देखा है। भ्रामरी तनाव कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो ये बीपी को भी कम कर सकती है। अनुलोम विलोम भी बीपी में राहत देता है, रेगुलर यूज करें आप। वज़न का भी नियंत्रण करें। ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वेट कंट्रोल करें, वेट रिड्यूस करने की कोशिश करें अगर आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताता हूँ। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर दी जाती है।
पेशेंट की प्रकृति भी देखी जाती है, परंतु कुछ बहुत कॉमन मेडिसिन है वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन में कुछ इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं कि बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि धड़कन महसूस हो रही है, और जैसे ही थोड़ा उठ के चलते हैं तो ऐसा लगता है ब्लड का बहुत ज़्यादा फ्लो पूरे ही शरीर में बढ़ चुका है। इन लक्षणों के आधार पर ग्लोनाइन दी जाती है। अगली मेडिसिन है राउल्फिया। राउल्फिया सर्पेंटाइना क्यू पावर में काम में आती है, और ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो बीपी के लिए काम में आती है। ये हर तरह के बीपी की परेशानी में दी जा सकती है, हल्के से लेके मॉडरेट तक बीपी रहने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। डोज इसकी रहती है 20-20 बूंद, दिन में 3 बार आप आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। फ्रेंड, तीसरी मेडिसिन है क्रेटेगस। क्रेटेगस क्यू पावर में काम में आती है, और अगर ब्लड प्रेशर का कारण हार्ट से संबंधित है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, चौथी दवा है कोनियम। कोनियम मैक नाम की दवा ब्लड प्रेशर की वजह से अगर सिर में काफ़ी दर्द है और ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ चक्कर की काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती है तो ग्लोनाइन दी जाती है। इसमें एक और लक्षण देखने को मिलता है कि जैसे ही पेशेंट करवट बदलता है, ज़रा सा भी अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको बहुत तेज़ चक्कर महसूस होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, होम्योपैथिक दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर दी जाती है। आप कोशिश करें आपके आसपास किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा शुरू करें। बीपी का काफ़ी सेंसिटिव मामला रहता है, आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के ही इसका इलाज शुरू करना चाहिए। आप चाहें तो मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुँच जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।